हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों क्या हाल चाल है सभी का, सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों वीडियो अभी थोड़ी लेट आ रही है इसलिए क्योंकि आज फ्लाइट थी। तो हफ्ते में हमारे यहाँ 3 से 4 दिन फ्लाइट रहती है। तो फॉरेन गेस्ट आते तो उनको थोड़ा देखना पड़ता है, तो काम के हिसाब से भी टाइम हो जाता है। तो हमारा जो कंटेंट है, तो हमने कंटेंट भी बनाना है, तो जो किसी को टाइम दे रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें वीडियोज़ बनानी होती है। तो ये होता ना कि अगर हम किसी चीज़ को अपनी रियल लाइफ में इंक्लूड कर लेना, तो जैसे कि हम हैबिट होती है मिनिमम 20 डेज तक अगर कोई बंदा एक चीज़ को करता है तो वो रियल लाइफ में भी अपनी आदत को कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हमारा मेन टारगेट है कि हमें वीडियो बनानी है या किसी को भी कुछ भी हैबिट इंक्लूड करनी है अपनी लाइफ में, तो मिनिमम 20 डेज़ का फैक्टर रहता है ये। अगर 20 डेज़ तक कोई बंदा कर ले तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर वो हमेशा करेगा करेगा लेकिन हमेशा करेगा। ये बात नोट कर लेना कभी भी कि किसी भी आदत को हमें इंक्लूड अगर हम करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बेसिकली 20 डेज़ का ये चैलेंज होता है, ऑटोमेटिक हो जाती है सारी चीज़ें। तो आगे फिर से अपने टॉपिक के ऊपर तो बात करते हैं, अपने मेन जो टॉपिक है तो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करूँगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो कहता है कि जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता है, जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता होती है, वो दूसरों की मंजूरी, अप्रूवल का इंतज़ार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बंदा आत्मविश्वासी है और उसे सारी चीज़ें पता है, अपनी वैल्यू पता है, सारी चीज़ें तो वो दूसरे के लिए हाँ जी क्यों करेगा। जिसे अपनी वैल्यू पता होती है वो किसी के साथ ज़्यादा वो भी नहीं होते, इन वो भी चीज़ें शेयर भी नहीं करता चीज़ों को, और ज़्यादा दिल पे भी नहीं लेता। तो इसी के साथ हमें अपनी जो बातें बातें होती हैं तो उस हिसाब से हमें बंदे को डील करते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या हम कर सकते हैं। हमें अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे फैक्ट हैं तो जिस प्रकार हम जान सकते हैं। एक दो एग्जांपल तो मैंने बता दिए वीडियो जो बातों में ही। और नंबर 2 फैक्ट कहता है कि जब आप किसी लक्ष्य को बार बार सोचते हैं तो और उसके लिए काम करते हैं, आपका दिमाग उसी दिशा में मौके पर रास्ते खोजता है जिस प्रकार हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा मेन टारगेट अभी वीडियो बनाने का है तो हमारा जो माइंड है वीडियो बनाने के बारे में ही सोचेगा सारी चीज़ें। तो यही होता है भाई, हमारे माइंड ही तो है जिस हमें जहाँ की ओर ले जाना चाहिए अपने दिमाग को, है ना। ये तो एक रास्ता ही समझ लो इसको, जहाँ की ओर हम सो जाएंगे वहीं की, मतलब जहाँ हमने जाना है वहीं की तरफ अगर हम जाएंगे तो उस मंजिल पर पहुँच ही जाएंगे जहाँ हमने जाना है। तो ठीक है, नंबर 2 पॉइंट ये क्लियर होगा। नंबर 3 पॉइंट कहता है कि गुस्से में लिया गया फैसला, ठीक है, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर हमेशा गलत ही होता है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर हम सीधी भाषा में बात करते हैं। गुस्से में हम कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बहस वहस हो जाती है तो हम गुस्से में छोड़ भी देते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें अपने गुस्से के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए अपने बैकग्राउंड के हिसाब से और अपनी जो कंडीशन है उसके हिसाब से बंदे ने चलना चाहिए। अपने गुस्से के हिसाब से नहीं चलना चाहिए रियल लाइफ में। तो ठीक है दोस्तों, नंबर 3 फैक्ट ये हो गया। और नंबर 4 फैक्ट कहता है कि लोग अक्सर आपकी सफलता देखते हैं, ठीक है, लोग अक्सर आपकी सफलता देखते हैं और आपकी मेहनत नहीं देखते। ठीक है, आपकी चमक धमक देखते हैं सिंपल भाषा में। तो लोग उसके पीछे का जो बंदे ने स्ट्रगल किया होता है वो चीज़ें नहीं देखती है ना। तो आज मेरे लिए यही फैक्ट थे जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना। और नंबर 5 फैक्ट कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है वो मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर फैसले ले पाता है। तो वही है बात, सिर्फ खुद को मतलब कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी इंसान के लिए सीख है मेरे हिसाब से। तो हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए और चीज़ों को हमें एब्जॉर्ब करना चाहिए रियल लाइफ में, और अपने हिसाब से चलते रहो तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है रियल लाइफ में, और हो रही है मेरे साथ। तो मैं तो खुद ऑब्जर्व कर चुका हूँ ना मैं सारी चीज़ें, क्योंकि हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ों से, और काफ़ी कुछ नॉलेज भी हो चुका है। यंग एज में ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी झेल रखी हैं, तो अब सारी चीज़ें हो जाती है। बिकॉज हमारा जो आत्मविश्वास था कल कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और आने वाले टाइम पे भी ऐसा ही रहेगा। बिकॉज आत्मविश्वास जिस बंदे के पास होगा वो बंदा वहाँ पहुँचेगा ही ज़रूर जहाँ वो पहुँचना चाहता है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए ब्लॉग में, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको सीखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, ओके, नमस्कार।